are watching Kashif Times. मैं काशिफ जैदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम शेख जी, जो कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे थे, काफ़ी टाइम से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और असलम जी के खास माने जाते थे, लेकिन आज वो बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं। इब्राहिम शेख जी, जिस आप बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं, क्या वजह रही? बीजेपी में सबसे बड़ी वजह ये रही मेरे को बीजेपी में जाने की, क्योंकि मालोनी के अंदर बिल्कुल विकास का काम नहीं हो रहा था और विकास के मुद्दे को लेके मैं भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ और जितना हो सके मैं उतना इस मालोनी के क्षेत्र के लिए काम करूँगा। क्या काम करेंगे वो मौलानी के क्षेत्र के लिए? मैंने विकास की बात किया, तो विकास का ही काम करूँगा। जैसे मौलानी के क्षेत्र में यहाँ पर गार्डन भी नहीं है और हॉस्पिटल नहीं है, तो इस पे आप क्या काम करेंगे? गार्डन है ना, कहाँ है? यहाँ पे बहुत गार्डन है, गर्दुल्ले और चरसुल्ले लोग के लिए, घूमने के लिए, माँ बहनों के लिए नहीं है यहाँ पे गार्डन। यहाँ पे गार्डन बनाए यहाँ के नगर सेवकों ने और यहाँ के एमएलए ने, अच्छे अच्छे गार्डन बनाए गर्दुल्ले और चरसुल्लों के लिए, लेकिन माँ बहनों के लिए नहीं, दादा दादी के लिए नहीं, नाना नानी के लिए नहीं, ये इन लोगों के लिए गार्डन नहीं है। वो उन लोगों के लिए गार्डन बनाए ना, वो गार्डन हम देखो जाके कितने खूबसूरत है, जाके देखो। हर कोने पे कोई दारू की बोतल लेके बैठा है, हाँ, कोई चरस पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, और क्या चाहिए? इतना अच्छा गार्डन दिया है और इससे अच्छा गार्डन क्या दे सकते हैं आप? कांग्रेस वाले से ऐसी उम्मीद रखते हो, इससे और अच्छा गार्डन चाहिए क्या? जब विकास हुआ नहीं है यहाँ पे, 3-3, 4-4 नगर सेवक रहने के बाद भी कांग्रेस के हाल बद से बदतर हो गए। यहाँ पे मालोनी के अंदर हाल बद से बदतर कांग्रेस ने किए और कांग्रेस ने ऐसा हाल किया मालोनी का, ना यहाँ पे कोई अच्छी स्कूल है, ना अच्छी कॉलेज है, ना अच्छा भाजी मार्केट है, किसी चीज़ की कोई सुविधा आज तक कांग्रेस ने नहीं दी। और पिछले 25 साल से यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है मालोनी क्षेत्र में। इब्राहिम भाई, आप भी काफ़ी टाइम से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और आप असलम भाई के खास माने जाते थे और काफ़ी ज़्यादा आप उनके साथ दिखते थे। आखिरकार इतना लेट आपको कैसे पता चला कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? ऐसा है ना कि कांग्रेस ने हमेशा गुड़ लगाने का काम किया है कोनी पे। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को गुड़ लगा के रखा था, तो पब्लिक को कितना गुड़ लगाया होगा? तो इसमें पब्लिक जो है, मालोनी की जनता जो है, भोली भाली है, सीधी सादी है, गरीब जनता है, इनको चुनाव में ये लोग ऐसे गुड़ लगाते हैं और गुड़ लगा के वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती का झूठे झूठे वादे करते हैं और यहाँ पे कोई काम नहीं करते। और काम को लेके देखना जाएंगे तो आप इस क्षेत्र में घूमते होंगे तो आप देखते होंगे काम के हालात कितने बुरे हैं, यहाँ पे रोड के हालात कितने बुरे हैं, ट्रैफिक की ऐसी बड़ी समस्या यहाँ पे है कि जिसके बारे में आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमारे घर पे किसी को मेहमान हम बुलाना चाहेंगे तो नहीं बुला सकते, ऐसी हालत यहाँ पे है ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक की वो हालत है कि हमारे घर पे मेहमान भी नहीं आ रहे, ऐसे हालात हैं यहाँ पे ट्रैफिक के। और हमको अगर किधर जाना हो तो 1 घंटा पहले निकलो यहाँ से। इब्राहिम शेख जी, जिस तरीके से आपने अभी आज बीजेपी ज्वाइन करी है, तो आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चुनाव के चालू है नगर सेवक का, तो उसमें आप खड़े होने की कुछ उम्मीद है इस तरीके से? नहीं, देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रवेश किया हूँ, चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया हूँ यहाँ पे और ना टिकट के लिए किया हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ मालोनी का विकास होना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को लेके मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से ही इस मालोनी की जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मालोनी के लोगों ने पिछले 25 साल से जो कांग्रेस पार्टी को चुन के ला रहे और उसका जो रिजल्ट है उनके सामने है, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दें और मौका दे के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएं। उसके बाद में हम आपका मालोनी के क्षेत्र की जो नक्शा है वो हम चेंज करके देंगे ज़रूर। इस वक्त केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, यहाँ का एमएलए भारतीय जनता पार्टी का नहीं, लेकिन पूरा तो भारतीय जनता का, तो इसमें भी आप विकास कर सकते हैं। नहीं, देखो ऐसा है ना कि जो नगर सेवक और एमएलए का जो एरिया होता है, उस एरिया में जिस पार्टी का कैंडिडेट होता है वहाँ पे उस क्षेत्र में वही काम करता है और उसको ही फंड आता है उसके क्षेत्र का। तो उसके क्षेत्र का फंड जब उसको आया है तो पूरी तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन जब काम ही नहीं हो रहा है तो उसमें इंटरफेयर दूसरी पार्टी कैसा करेंगे? यहाँ पार्टी का भी तो मसला है ना। एमपी तो हम दिल्ली में बैठे हैं, हम सरकार में बैठे हैं, आपकी बात सब कुछ सही है,
लेकिन हम सरकार में बैठ के बाद भी यहाँ पे जो मालवनी क्षेत्र है, मलाड क्षेत्र है, इस मलाड क्षेत्र मालवनी के अंदर कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे आज गए 25 सालों से हुकूमत है। पिछले 25 सालों से 25 सालों में मालवनी के हालात बस से बदतर हो गए। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए थे आज जवान हो गए, लेकिन उन्होंने अच्छा दिन नहीं देखा। आपको हमने हमेशा ये असलमवादी ग्रुप में पाया गया था, तो आज ऐसा खिलाफ क्यों? देखिए ऐसा है कि मैं उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी में था, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी में था तो मैं इस उम्मीद और इस आशा पे था कि शायद मालवनी का कोई विकास होगा। लेकिन जब विकास की कोई किरण ही नहीं नज़र आई, तब मैंने अपना रुख चेंज किया और मैंने निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी में जाने का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मालवनी की जनता, अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर किसी ने दरार डालने का काम किया मालवनी की जनता के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो वो कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ के लोगों को आने ही नहीं देती है, वो समझने ही नहीं देती है। इसलिए मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एक टाइम जाओ, किसी के पास जाने से उसका पता चल जाए कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। जब ये तुमको जाने नहीं देते और तुम इनके पास खड़े रहते या तुम्हारा काम भी नहीं करते, एक लेटर लेने के लिए नहीं, एक लेटर नहीं मिलता यहाँ के लोगों को कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक का, एमएलए का। इब्राहिम शेख जी, अभी आपने जो बीजेपी का, तो किस पद पे आपको मिला है? मैं भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी सचिव के तौर पे हूँ, जिला सचिव, माइनॉरिटी जिला सचिव के पद पे हूँ। और मुझे पद दिए हमारे गोपाल शेट्टी साहब ने और विनोद शेलार साहब ने हमारे को पद दिए। और मेरे जो अध्यक्ष है साबिर शेख, मेरे साथ में थे इनूस खान साहब और जॉन डेनिस जो है यहाँ पे बहुत वरिष्ठ है, यहाँ पे काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। जॉन डेनिस, इन्होंने भी मेरे साथ में बहुत काफ़ी मेहनत की, मेरे साथ प्रयास किया और मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने में मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। हमारे साथ मौजूद थे इब्राहिम शेख जी, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में अभी भी ज्वाइन हुए हैं और काफ़ी बड़े अहदे पे आए हुए हैं। मैं काशिफ ज़ाती, आप देख रहे हैं कैमरामैन इरफान के साथ, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स। इधर देखिए, आप सामने देखिए साहब। काफी लोग आए ना जी। एक 5 मिनट बाहर खड़े हो तो मैं आ जाता हूँ, बात करेंगे। पहले ये तो क्या ना हाँ सर, ये आइए भाई आ जाओ, सुबह जाओ अंदर। भारत माता की चलिए थोड़ा जिसको मिला वो साबिर भाई तुम आ गया, जिसको मिला थोड़ा आ गया। चलो